देखिए जी, वेव्स हमारी जो पूरी की पूरी यूनिवर्स है, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक ये दो इंग्रेडिएंट से बनी है। इसमें से एक उसका इंग्रेडिएंट है मैटर और दूसरा इंग्रेडिएंट है एनर्जी। मैटर के पास मास होता है, मैटर के पास मोमेंटम होता है। ठीक है जी। और वेव वेव के पास जो होती है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। एक्चुअली में एनर्जी किसको कहा जाता है? एनर्जी वेव को कहा जाता है। वेव इज व्हाट? वेव इज सिंपली एनर्जी। वेव क्या है? वेव एनर्जी है। या वेव जब किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो उस मीडियम को एनर्जी देके उस मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट कर देती है। ठीक है। इसी तरीके से हम वेव को डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं जी, वेव इज एनर्जी और डिस्टरबेंस इन एनी मीडियम। वेव क्या है? वेव एनर्जी है या डिस्टरबेंस इन एनी मीडियम है। व्हेन वेव passes through a medium, the particles of that medium vibrates, या vibrates को हम कह सकते हैं oscillate। ठीक है जी। तो वेव जब किसी मीडियम में से गुजरती है तो मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं, या वाइब्रेशन को हम यहाँ क्या कह सकते हैं? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या चीज होती है? मैं थोड़ा सा ऑसिलेशन को एक्सप्लेन कर दूं। ऑसिलेशन मोशन जैसे कि एक पेंडुलम की मोशन। हमारे पास एक पेंडुलम है। ये पेंडुलम जब लटका हुआ होता है तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लटका हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है जी। पेंडुलम को अगर हम ना डिस्टर्ब करें तो सारी जिंदगी ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर ही रहेगा। लेकिन जब हम इस पेंडुलम को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं तो ये पेंडुलम बार बार अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से गुजरता है, अपनी मोशन को बार बार रिपीट करता है, और ऐसी मोशन जो बार बार रिपीट होती है उसको हम कहते हैं ऑसिलेशन मोशन। पेंडुलम कुछ इस तरीके से मूव करता है, इधर जाता है, फिर वापस आता है, फिर इस साइड पे जाता है, and then it return back to its original position. So this is actually what we call one oscillation. इसको हम कहते हैं one oscillation. What is mean by that? One, two, three, four. So this complete motion is actually what we call oscillation. और ये by the way इस वक्त किस पोजीशन पे, ये वाली जो जगह है, this is its equilibrium position. By the way, more specifically अगर मैं कहूं तो this is horizontal oscillation. ये एक हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन है। ठीक है जी। अगर यही पार्टिकल एक, ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और ये पार्टिकल अगर ऊपर जाए, वन, ठीक है, फिर वापस नीचे आए, टू, फिर नीचे चला जाए, थ्री, और फिर वापस ऊपर आए, फोर, तो बाय द वे ये इसकी ऑसिलेशन कहलाएगी। दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल्ड वर्टिकल ऑसिलेशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर ऊपर होगा तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव वैल्यू में है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर नीचे जाएगा तो हम कहेंगे नेगेटिव वैल्यू में। ठीक है, जैसे कि हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर मूव करेगा तो हम कहेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। इक्विलिब्रियम के नीचे मूव करेगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट।
क्यों नेगेटिव नीचे को क्यों कहते हैं, ऊपर को ही पॉजिटिव क्यों कहते हैं? तो हमने अपना कार्टेशियन सिस्टम जो बनाया हुआ है वो ऐसा ही है। हम कहते हैं जी ऊपर प्लस वाई है, नीचे माइनस वाई है, लेफ्ट पे प्लस, राइट पे प्लस एक्स है और लेफ्ट पे माइनस एक्स है। तो इसी तरीके से ये वाली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और ये वाली नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल्ड ऑसिलेशन। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन एनीवन? नो सर। जी उसैद, एनी क्वेश्चन? असद, आयशा, नो सर। नो सर। फरीहा, कोई क्वेश्चन बेटा? जारिफ, मशहूर? नो सर। नो सर। ठीक है। तो हमने वेव की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया। वेव क्या है? वेव सिंपली एनर्जी है, और जब ये एनर्जी किसी मीडियम में से गुजरती है तो इस मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। किस किस्म की डिस्टरबेंस क्रिएट करती है? तो वो मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और हमने इस ऑसिलेशन को जरा डिटेल से देख लिया कि व्हाट इज बेसिकली ऑसिलेशन। ठीक है जी। कॉपी हो जाए बता दीजिएगा। आई मूव फॉरवर्ड। जी बच्चों, डन? डन सर।